एक पुराने मोहल्ले के किनारे टूटी दीवारों और मिट्टी के आंगन वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में हामिद, उसकी पत्नी सुमैया और दो छोटे बच्चे रहते थे। हामिद मेहनती आदमी था। सुबह दुकान खोलता, देर रात तक काम करता, फिर भी उसके घर में बरकत नहीं टिकती थी। कभी अचानक बीमारी आ जाती, कभी दुकान का सामान खराब हो जाता, कभी उधार लिए पैसे लौटाने पड़ते। जितना संभालता, जिंदगी उतनी ही हाथों से फिसलती जाती, जैसे किसी ने घर से बरकत उठा ली हो। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, हामिद थका हुआ चौखट पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दिल से कहा, ए अल्लाह, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं। अगर बरकत तूने नहीं देनी तो और कौन देगा। इसी बेचैनी में वह अगले दिन गांव के बुजुर्ग आलिम हजरत मुहद्दिस साहब के पास गया। उन्होंने हामिद को देखते ही कहा, बेटा, चेहरे की थकान बताती है कि तुम अपनी कोशिशों से लड़ रहे हो, मगर कभी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा। हामिद ने धीमी आवाज में कहा, उस्ताद जी, यही तो सीखना चाहता हूं। कुरान का नूर, उस्ताद की तालीम। बुजुर्ग ने एक पुरानी मस्जिद के आंगन में बैठकर बातें शुरू की। एक सूरह अल-बकरह की ताकत। उन्होंने कहा, हामिद, सबसे पहले अपने घर में सूरह अल-बकरह की तिलावत शुरू करो। यह सूरह घर से शैतान को भगा देती है। और जहां शैतान नहीं रहता, वहां लड़ाई नहीं होती, वहां बीमारी कम होती है, वहां दिल टूटते नहीं, वहां बरकत ठहरती है। 2 आयतुल कुर्सी की हिफाजत। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। यह अल्लाह की ऐसी हिफाजती दीवार है जो तुम्हें नजर से भी बचाती है और नुकसान से भी। 3 सूरह अल-वाक़ियाह का रहस्य। रात को सुलाने से पहले सूरह अल-वाक़ियाह पढ़ो। यह सूरह उन लोगों की साथी बनती है जो हलाल कमाते हैं और अल्लाह से खैर मांगते हैं। रिस्क में गायब से मदद आती है और रोजी के दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं। 4 कुरानी अमल, बरकत का असली दरवाजा। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ पढ़ने से नहीं बेटा, अमल से भी बरकत मिलती है। सच बोलो, नापतौल में धोखा मत दो, हलाल कमाओ और सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह कहकर दुकान खोलो। हामिद का घर बदलने की शुरुआत। उस दिन के बाद हामिद ने अपनी जिंदगी बदल दी। रात को घर में एक छोटा सा दिया जलता और हामिद की आवाज में कुरान गूंज उठता। पहले सूरह अल-बकरह, फिर आयतुल कुर्सी और सोने से पहले सूरह अल-वाक़िया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जैसे हवा साफ हो गई हो, जैसे दीवारों पर अदृश्य बरकत उतर आई हो, जैसे फरिश्ते घर में उतरकर सुकून फैला रहे हों। बच्चे अचानक बीमार पड़ना बंद हो गए। घर में छोटी छोटी खुशियां पनपने लगीं। सुमैया मुस्कराने लगी और हामिद की दुकान पर ग्राहकों की गिनती बढ़ने लगी। वो ग्राहक भी आने लगे जो पहले कभी उसके पास नहीं आते थे। एक दिन उसकी दुकान में एक बड़े व्यापारी ने बड़ी खरीदारी की और आगे भी माल लेने का वादा करके गया। उसी शाम एक पुराना उधारदार पैसे लेकर आ गया। कहता था, दिल ने मजबूर कर दिया, आज पैसे लौटा दूं। हामिद समझ गया, ये सिर्फ मेहनत नहीं, अल्लाह की बरकत है।